सत्संग, ऐसा संग ऐसा साथ, यहां आने से जीव की बेचैनियां दूर हो और परमानंद की प्राप्ति हो। ऐसा संग यहां भौतिकतावाद का रंग फीका हो, स्वार्थवाद, पाखंडवाद सब ढीले पड़ जाएं और आत्मिक रूहानी तरक्की यहां पे मिलनी शुरू हो, उसको सच्चा सत्संग कहा जाता है। सत्संग में जो जीव चल के आते हैं बड़े भागों वाले हैं, नसीबों वाले हैं। धर्मों में लिखा है इस घोर कलयुग में सत्संग में आना कोई आसान काम नहीं है। जिनके ऊपर राम की कृपा है, भगवान की कृपा है, जो खुद मुख्तियारी का सही फायदा उठाते हैं, वही लोग सत्संग में चल के आते हैं। सत्संग जीव के लेखे सब खत्म कर देता है। यानी जन्मों जन्मों के पाप कर्म को मिटाने वाली कोई ताकत, कोई दवा, कोई टॉनिक है तो वो सत्संग है। सत्संग सुन के अमल किया जाए। सत्संग के बिना रूहानियत की चाह पैदा नहीं होती। सत्संग के बिना अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब तक जाने का रास्ता नहीं मिलता। सत्संग के बिना आत्मिक शक्ति, आत्मिक खुराक नहीं मिलती और आत्मिक शांति के बिना जीवन अधूरा है। जिनके अंदर आत्मिक शांति नहीं है, जो बेचैन है, जो परेशान है, जो बात बात पे गुस्सा जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे जीवों के लिए आधार अगर कोई है तो वो सत्संग में से मिलने वाला प्रभु का नाम है। जीव प्रभु का नाम ले, उसका जाप करे तो अंतःकरण की मैल साफ हो जाती है। जैसे कितना भी मैला कपड़ा हो, उसको मल के जब धोया जाता है तो उसकी मैल निकल जाती है। लेकिन मलने वाला ढंग का हो और साबुन सही हो तो मैल निकलती है। उसी तरह संत पीर फकीर पूर्ण हो, सत्संग सुने और मलने वाला यानी जीव नाम लेके उसका मंथन करे, चिंतन करे, जाप करे, अभ्यास करे तो जीव के जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की मैल पल में धुल जाया करती है। सत्संग में जीव को समझ आती है, वरना इस घोर कलयुग में लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद से नीचे गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी चक्रव्यूह बुन सकते हैं। राम नाम को चलता देख, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति की चारों तरफ वाह वाह देख। आप ये मत सोचो कि लोग बड़े खुश हैं, खुश होने वाले खुश हैं, पर कईयों का हाल बुरा है कि राम नाम अगर इतना बढ़ता गया तो हमारा ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार कैसे चल पाएगा। बड़ा ही उन्हें दुख है। तरह तरह के तरीके, जो कभी बात कभी कहीं हुई नहीं होती, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, ऐसी ऐसी बातें उठा उठा के लोगों के सामने पेश करते हैं। पर साध संगत जानती है, दुनिया जानती है कि राम नाम से ईर्ष्या के अलावा ऐसे लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं, और ऐसी ईर्ष्या में एक दिन खुद वो जल जाते हैं।
राम नाम कभी किसी का बुरा नहीं करता, बुराई को रोकता है और भलाई की वाह होती है। पर आज बुराई का युग है, बुराई का बोलबाला है, बुराई के नुमाइंदे हैं जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से चिढ़ते हैं। मालिक का नाम कैसे रोकें, किस तरह रोकें, उनकी प्लानिंग होती है, मीटिंग होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। पर राम नाम आद काल से चला है, चल रहा है और हमेशा चलता ही रहेगा। राम नाम नहीं बदलता। सो संतों के जो वचन हैं वो अटल होते हैं, जितना उन्होंने काम लेना होता है उससे लेके छोड़ते हैं। तो राम का नाम सत्संग में से ही प्राप्त होता है। सत्संग में आओ, ध्यान पूर्वक सुना करो, और बातों में ध्यान, और बातों में ध्यान ना दिया करो। तरह तरह की बातें इंसान का मन इंसान से करवाता रहता है और इंसान अपने मन के पीछे बेचैन हो जाता है। बैठा बैठा मनमती पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई मन से सीखे, बात का तूफान बनाना तो कोई मन से सीखे, राई का पहाड़ बनाना तो कोई मन से सीखे। कोई बात हो ना हो, इसने उसको बहुत बड़ा बना देना है। सो मन से लड़ो, सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। मन से लड़ोगे तो मालिक के दर्श दीदार के काबिल बन पाओगे। अगर आपका मन आपके ऊपर हावी रहता है, अगर आपका मन आपको दबा के रखता है और आप मनमते चलते रहते हैं, तो आप कभी भी परमानंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। सत्संग में एक तरीका बताया जाता है जिससे मन काबू हो जाए। जितनी देर जीव एकाग्रता से सत्संग सुनता है, मन बहुत कम दौड़ता है। सत्संग का असर होने लगता है, सत्संग का असर होके जीवात्मा को खुराक मिलनी शुरू हो जाती है और जीवात्मा ज्यों ज्यों बलवान होती है त्यों त्यों परमानंद की प्राप्ति होती है, तो प्रभु दर्शन के काबिल जीवात्मा बनती चली जा रही है। प्रभु के दर्शन में क्या है? प्रभु के दर्शन में वो आनंद है जो बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। जो तन लागे सो तन जाने। जिसने दर्शदार के परमानंद को पाया है वो जानता है कि उसमें कैसा नशा है, कैसी लज्जत है। जिन्होंने इस रस को चखा ही नहीं, जिन्होंने अंत्यकरण में वो नजारा देखा ही नहीं, दर्शन हुए ही नहीं जिनको, वो क्या जाने कि मालिक की दया में रहमत क्या होती है और मालिक कैसे दर्शनदार देके आत्मा को नशे से मालो माल कर देते हैं, खुशियों से निहाल कर देते हैं। इतिहास गवाह है, जो भी सत्संग में चल के आया उसका बेड़ा पार हो गया। जिसने सत्संग सुन के अमल कमाया उसका नाम दोनों जहां में अमर हो गया। बहुत सारे उदाहरण हैं। राक्षस, ठग, वैश्य मालिक का नाम लेके सुधर जाते हैं, मालिक का नाम लेके भक्त बन जाते हैं। पर कोई अमल करे तो ना, वचनों पे चले तो कई नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं और उस दिखावे में, उस झांसे में जो जीव आ जाते हैं उनको वो लूट लेते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसा धोखा देके वो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं।
जीव कभी किसी को धोखा देता है, वो भूल जाता है कि वो खुद को भी धोखा देता है, खुद को भी परेशान करता है, खुद को भी दुखी करता है। इसलिए कभी किसी का बुरा ना सोचो, बुरा ना करो, जितना हो सके सबका भला करो, क्योंकि भलाई में जो सुख है, जो परमानंद है, सुमरन करो, सेवा करो, बुराइयां छोड़ दो, चुगली, निंदा, मन का बुरापन जो आपके अंदर है उसे छोड़ते जाओ। सेवा सुमरन से ही यह सब संभव है। जैसे पानी बह के नदियों में और नदियों से बह के समुद्रों में एक दिन पहुंचता, तो वह नदियां नाले नहीं कहलाता बल्कि समुद्र कहलाता है। सत्संग में सुने कोई तो सत्संग में अल्लाह वाहिगुरु राम विराजते हैं। कोई सुने अमल कर ले तो सारे जीव सुन के अमल करके उसमें समा जाते हैं, तो वो जीव नहीं परमात्मा कहलाते हैं। यानी आत्मा परमात्मा बन जाती है जब उस पे परमात्मा का रंग चढ़ जाता है। ये संभव तभी है जब अमल किया जाए। सत्संग में कर्म बनते हैं और कर्म मिटते हैं। पाप कर्म मिट जाते हैं और अच्छे नेक कर्म बन जाया करते हैं। मुक्ति का दाता है सत्संग। सत्संग में जो नाम मिलता है वो मुक्ति दिलाता है। जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से और मरणोपरांत आत्मा के जन्म मरण के चक्कर से। तो आवागमन से आजाद होना चाहते हो, जन्म मरण से अगर बचना चाहते हो, तो आप सत्संग किया करो। कोई दुख तकलीफ है, कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन प्रभु का नाम है, अल्लाह का नाम है। और नाम सत्संग में मिलता है। सत्संग में आने पे कोई टैक्स नहीं लगता। जो आप धन लगाते हैं वो भी मालिक की दरगाह में मंजूर होता है परमार्थ के रूप में। जो सेवा करते हैं, तन लगाते हैं, वो भी मालिक की दरगाह में मंजूर होता है परमार्थ के रूप में। और जो मन लगाते हैं, लगाते तो आप नहीं पर संत धक्के से लगवा लेते हैं। सत्संग सुनवाते हैं आपको, कई मजबूरी सुनते हैं, जम्भाई लेते हैं, खाज खुजली, कई मजबूरी बेचारे बैठे रहते हैं कि चलो बैठना तो पड़ेगा ही, लोक लाज है। तरह तरह के लोग हैं यहां पे बैठे हुए। कोई चीज से बैठा है, किसी को मजा आ रहा है, कोई आनंद उठा रहा है, कोई खुशियां हासिल कर रहा है, दोनों जहां के मालिक को देख रहा है जो उस कण कण में, जर्रे जर्रे में विराजमान है, हर जगह मौजूद है। और कोई कोई टाइम पास कर रहा है। सभी रंग हैं यहां। ऐसे संत नहीं कहते, दुर्भाग्य है उनका जो टाइम पास करते हैं। सत्संग में टाइम पास मन कहता है, लेकिन चलो जैसे तैसे सत्संग में बैठे, वो मंदबुद्धि दुर्भाग्य भी उनका शायद दूर हो जाए। सत्संग एकाग्रता से सुनो। ये ना सोचो कि मुझे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान करने वाले तो सब हार गए, भोले भालों को मालिक लुटाता खजाने, बेपरवाह जी के वचन। ज्ञान ध्यान कुछ करना में न जाना। महापुरुषों ने बाक दिया है कि ज्ञान ध्यान कुछ करना नहीं आता, पर दृढ़ विश्वास है मालिक तुझ पे, तेरी भक्ति से जुड़ गए, तेरी रहमत से। बस ये दृढ़ विश्वास, तेरा रहमो करम यूं ही बरसता रहे और हम यूं ही अडिग राम नाम के रास्ते पे चलते जाएं, तो कोई ऐसी बात ही नहीं
जो आपकी पूरी मालिक ना करे। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा। उल्टी सीधी ताक झांक छोड़ दो, बुराई से नाता तोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि इससे इंसान का अकाज होता है, इससे इंसान बर्बाद होता है। आप ईश्वर के नाम से नाता जोड़ो, आप भक्ति इबादत से नाता जोड़ो। देखो कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है, और उसकी कृपा दृष्टि से आप माला माल होते जाएंगे। और उसकी कृपा दृष्टि जब बरसती है, आपकी वो समस्याएं जो जिस आपको परेशान करती हैं, वो परेशानियां जिससे आप परेशान रहते हैं, वो दुख दर्द बीमारियां जो आपको दुखी रखती हैं, लगातार किया गया सुमरन उनसे निकलने का रास्ता आपको जरूर बता देगा। लगातार किया गया सुमरन का ये फल होगा कि पहाड़ जैसा बीमारी कर्म आपका कंकर में बदल जाएगा। चाहे आप यकीन करो चाहे ना करो, सत्संग सुमन का फल मिलता जरूर है। हां, दृढ़ विश्वास कर लिया जाए, दृढ़ विश्वास आ जाए तो किया गया सुमन, सुनी गई सत्संग, नाम के बिना मुक्ति संभव नहीं, इसलिए नाम का सुमन किया करो। जितना हो सके चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए जितना सुमन आप कर लोगे वो आपका लेखे में है, और आपके गम चिंता परेशानियों से मुक्ति आपको दिलाएगा, आवागमन से मुक्ति दिलाएगा, और एक दिन मालिक से जरूर मिलाएगा। तो यही भजन में शब्द में लिखा था जी।